आज कई गर्भवती माताएं मुझसे कहती है वे अपनी संतान में भक्ति के गुण विकसित करना चाहती है और मुझे लगता है ये बहुत सही सोच है क्योंकि भक्ति से ही आत्मविश्वास, ईश्वर पर विश्वास आता है। यही हम में सभी सात्विक गुणों को बढ़ाती है और अगर कभी किसी के साथी स्वयं भगवान हो तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। कौन से दुख, क्लेश या दुर्गुण उन्हें सता सकते हैं। आज यही गुण विकसित करने के लिए हमारे देश में ही जन्मे महान संत श्री हरिदास जी की प्रेरक कथा अपनी संतान को सुनाते हैं। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपनी संतान का ध्यान करते हुए यह कथा प्रारंभ करें। उन्हें बताएं, जसरोदा क्षेत्र में एक अत्यंत निर्धन सारस्वत ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दयाराम जी था। एक दिन उनकी पत्नी के कहने पर वे धन प्राप्ति की कामना से जम्बू पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर भगवान राम के पार्षद श्री जामवंत जी उस समय तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो तपस्या का कारण पूछा। ब्राह्मण ने समस्या बताई तो जामवंत जी को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को पारसमणि प्रदान की और कहा, यह पारसमणि लोहे को छूते ही सोना बना देगी। तुम्हारी सारी गरीबी मिट जाएगी, लेकिन यह तुम्हारे पास केवल 12 वर्ष ही रहेगी। इसके बाद इसे किसी सत्पात्र को दान कर देना। ब्राह्मण के पास अब बहुत धन आ गया। उन्होंने अन्य धन का दान भी बहुत किया, संत सेवा और बहुत लोगों की सहायता की। इस प्रकार 10 वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पत्नी ने कहा, अब हमें इसे स्वीकार करने वाला सत्पात्र खोजना शुरू कर देना चाहिए। वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए, परंतु पत्नी की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विचरण करते करते वैद्यनाथ धाम पहुँचे। वहाँ शंकर जी से प्रार्थना की और कहा, आप ही सत्पात्र खोजने में हमारा मार्गदर्शन करें। शंकर जी ने स्वप्न में आकर बताया, जो महापुरुष बार बार इसे देने पर भी लेने से मना करे वही सत्पात्र है। ब्राह्मण अब जिस भी महात्मा के पास जाते कहते कि हमको चेला बना लो, हमारे पास मूल्यवान पारसमणि है जो हम आपको समर्पित कर देंगे। मणि का नाम सुनते ही सब चेला बनाने को तैयार हो जाते। तब ब्राह्मण कहते, हम स्नान करके आते और गायब हो जाते। घूमते घूमते ब्राह्मण वृंदावन स्वामी जी के पास पहुँचे। उन्होंने स्वामी जी के सामने भी वही शब्द दोहराए। स्वामी जी ने कहा, भगवत शरणागति तो हम तुम्हें प्रदान करेंगे, लेकिन पहले इस पारसमणि को तुम यमुना में फेंकाओ। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। स्वामी जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। युगल मंत्र व विरक्त वेश प्रदान कर उनका नाम दयालदास जी रखा। दयालदास जी के मन में अब कभी कभी यह विचार आ जाता कि अभी तो 2 वर्ष का समय शेष था। यदि पारसमणि मेरे पास होती तो उसका और भी अधिक मैं उपयोग कर पाता, गुरु की सेवा में भी कुछ ला पाता, साथ ही शिष्यों के लिए बेहतर व्यवस्था में मदद कर पाता। मन में यह चिंतन चलता रहता। स्वामी जी तो सब जानते थे, इसीलिए आज स्वामी जी ने उनसे कहा, लौटते समय तुम यमुना किनारे की थोड़ी सी रज लेते आना। दयालदास जी ने एक वस्त्र में लपेटकर रज लाकर स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी ने जैसे ही पोटली खोली, उसकी रज के कण मोटे मोटे पारस में परिवर्तित हो गए। स्वामी जी ने कहा, लो, कितने पारस चाहिए तुम्हें। दयालदास जी को समझ आया कि असली पारस या पत्थर नहीं, असली पारस तो हमारे गुरुदेव हैं। इस घटना के बाद उनके धन की वासना पूर्णतः समाप्त हो गई। सचमुच मेरे बच्चे, आज हम पैसे का मूल्य समझते हैं, विद्या, कला, समय, इनका भी महत्व समझते हैं, परंतु यह सारी संपदा देने वाले भगवान की सच्ची भक्ति और उनके भक्त के सामर्थ्य को भूल जाते हैं। मुझे आशा है मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस भक्ति के आनंद को भी अनुभव करोगे। यह कथा तुम्हारे अंदर एक नया परिवर्तन लाएगी। आज के लिए इतना ही। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे। ओम शांति शांति शांति।